अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मीने हज। आज का टॉपिक है, आइए समझें पैकिंग ऐसी जो हज आसान बनाए, पार्ट 1। दोस्तों, अब हम पैकिंग के ऊपर आ रहे हैं और पैकिंग के ऊपर जो आ रहे हैं तो हमारा थोड़ा सा तरीका मुख्तलिफ है। हम पीडीएफ या कोई एक पेज नहीं व्हाट्सअप कर पाते। अक्सर हाजी साहब कहते हैं कासिम भाई वो लिस्ट भेज दीजिए। दोस्तों, लिस्ट आती तो है, बहुत सी है मार्केट में, बहुत सी व्हाट्सएप ग्रुप पर है, आप उससे फ़ायदा उठाएं। हमारा जो तरीका उसमें हम खाली लिस्ट बना करके व्हाट्सएप नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत सारे हाजी साहब हमारे कंफ्यूज होते हैं, इसका क्या मतलब है, इसके क्या मायने हैं। तो हम आपको कई पार्ट में छोटे छोटे वीडियो बना करके एक एक चीज़ समझा देंगे। आज का पहला जो है हिस्सा वो है कि पैकिंग ऐसी जो आसान बनाए। पैकिंग तो तभी ऐसी हो पाएगी जब आपके पास सूटकेस, अटैची, बैग उसी मुताबिक हो। हम आपको आज बता रहे हैं कि हज में जब आप जाएंगे तो कौन कौन से बैग आपके हाथ में ले जाए जा सकते हैं और कौन कौन से बैग चेक इन में, जिसको हम लोग लगेज कहते हैं या जिसको हम लोग सूटकेस कहते हैं या जिसको हम लोग अटैची कहते हैं या जिसको हम लोग बैग कहते हैं, जो 20-20 किलो वाले होंगे। कितने जी? 20-20 किलो वाले। तो हम आपको एक एक चीज समझाएंगे बाकायदा, फोटो में आप देखिए, समझिए और उसके बाद आप उसी हिसाब से अपनी खरीदारी करिए। और अगर पहले से जो हैं तो आप इससे मिला लीजिए, वैसे अगर हैं तो इंशाअल्लाह कोई दिक्कत नहीं। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पैकिंग ऐसी कि जो हज आसान बनाए, पार्ट 1 इंशाअल्लाह। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि सूटकेस हो, अटैची हो या कोई भी चीज हो, ऐसे नहीं जाएगी। प्लास्टिक के रोल में रोल होगी। देखिए यहां पर हम आपको बाकायदा दिखा रहे हैं, इसको कहते हैं रोल। ये रोल आप बाजार से, मार्केट से खरीद करके अपने सूटकेस और अटैची को पैक कर लेंगे इंशाअल्लाह। ये है इसका तरीका। अब अगर आप रोल देखना चाहें तो हम आपको रोल दिखा भी देते हैं। ये देखिए रोल जी, ये इस तरह के रोल हैं। अब इसको रोल को खोल करके अटैची के चारों ओर इसको लपेटा जाता है। कोई भी चीज जो आपके साथ नहीं हवाई जहाज वालों को, एयरलाइंस वालों को देनी होगी, वो ऐसे रोल में पैक होगी, इंडिया से ले जाते समय भी और सऊदी अरब से वापस आते समय भी। बस ये कब नहीं पैक होगी? मदीने से जब आप मक्के आ रहे होंगे तो पैक होना जरूरी नहीं है, और या मक्के से जब मदीने जा रहे होंगे तो पैक होना जरूरी नहीं है। लेकिन जब इंडिया से सऊदी अरब जाएंगे तो ऐसे रोल से, ऐसे से रैप करी जाएगी, जाते समय भी और वापस आते समय भी। अब आपको हम बैग दिखा रहे हैं, इसको बोलते हैं दोस्तों पिट्ठू बैग। ये पिट्ठू बैग आपके साथ 7 किलो का सामान के वजन के साथ आप इसको अपने साथ लेकर के जा सकते हैं। ये आपके साथ हवाई जहाज में जाएगा इंशाअल्लाह। लेकिन इसको आप मीना खेमे में भी ले जा सकते हैं। मीना खेमे की जब पैकिंग बताएंगे तो वहां पर भी ये आएगा इंशाअल्लाह। ये है नॉर्मल बैग, पहियों वाला। ये आपके 20 किलो के वजन में भी बन सकता है और अगर छोटा साइज है तो 7 किलो के वजन में भी बन सकता है। आप 20-20 किलो के 2 ऐसे भी कर सकते हैं और 7 किलो का एक भी कर सकते हैं, यानी कि इसको ले जाने में कोई दिक्कत नहीं है। बस इसमें ध्यान यह रखना है कि जो इसमें स्टिकर लगाया जाएगा वो आप मार्कर पेन से या पेंट से लिखें। अगर आप नहीं लिखते हैं और कागज चिपका देते हैं तो दिक्कत यह आएगी कि वजन पे वजन इन बैग के ऊपर जब 50-100 बैग और ट्रक पे या हवाई जहाज में लाद दिए जाएंगे तो दबने से कागज फट जाता है, फिर ये बैग मिसप्लेस हो जाते हैं, आपको परेशानी होती है। ऐसे में आप क्या करिएगा, लिख लीजिएगा मार्कर पेन से, जिससे मिटे ना तो बेहतर होगा। इनमें स्टिकर चिपकाने से बहुत कामयाबी नहीं मिलती है। बहुत बढ़िया है, आप इसको 20 किलो के वजन के साथ लेकर के जाइए अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर इसका छोटा साइज है, आपको सामने दिख भी रहा होगा और हम दिखा भी देंगे साइज हाथ में लेकर के, तो आप उसको लेके जाइएगा। 7 किलो वाला तो वो आपके साथ हवाई जहाज में जाएगा। ये 20 किलो और 7 किलो दोनों में चलेगा। 20 किलो में साइज में बड़ा होगा और 7 किलो में साइज में छोटा होगा इंशाअल्लाह। ये बैग बहुत आसानी से 20 किलो में भी जाएंगे और 7 किलो में भी जाएंगे। आप इसको 7 किलो में भी ले करके जा सकते हैं। ये बैग 20 किलो में भी जाएगा और 7 किलो में भी जाएगा। 20 किलो में बड़ा बैग जाएगा और 7 किलो में छोटा बैग जाएगा।
बस वही एक बात ध्यान देने वाली, इस पे अगर आपने स्टिकर चिपकाया, आप चिपका के दे तो देंगे एयरलाइंस वालों को, लेकिन वहां पहुंचते पहुंचते स्टिकर फट जाता है। ऐसे में इस पे सफेद रंग से या काले रंग से बड़े बड़े मार्कर पेन से लिख दीजिएगा पूरी डिटेल। क्या डिटेल लिखी जाती है, हम आपको उसके लिए भी पूरी इंफॉर्मेशन देंगे इंशाअल्लाह। ये बहुत बढ़िया बैग रहता है, आप इसको लेके जाइए, इस पे स्टिकर भी चिपक जाता है और आसानी से रैप भी करा जा सकता है, और ये आपके 20 किलो में जाएगा इंशाअल्लाह। ये देखिए वैसे ही बैग है, सिर्फ आपको दिखा दे रहे हैं, ऐसे सारे बैग जाएंगे। ये है दोस्तों डोरी वाला बैग। डोरी वाला बैग और पिट्ठू बैग दोनों में फर्क होता है। क्या फर्क होता है समझिएगा दोस्तों। ये है पिट्ठू बैग, इसको बोलते हैं पिट्ठू बैग। ये बैग पिट्ठू वाला 7 किलो में भी जाएगा, मीना के खेमे में भी ये बैग जाएगा, 7 किलो में भी ये बैग जाएगा, मीना के खेमे में भी ये बैग जाएगा। आप अपनी अजीजिया बिल्डिंग से मीना के खेमे में भी इसको ले जाएंगे, ये वहां नहीं जाएगा, कहां, जमरात नहीं जाएगा, वहां कम सामान जाता है। तो ये बैग आप इसको पहन करके मताफ में नहीं जा सकते। हाजी साहब ये सामान ढोने का बैग है। मताफ में जब आप तवाफ करने जाएंगे, उम्रे का तवाफ या नफली तवाफ, तो ये बैग आपसे ले लिया जाएगा। तो कौन सा बैग जाएगा हाजी साहब, इसको बोलते हैं। बहुत से लोग पूछते पिट्ठू बैग। देखो पिट्ठू बैग तो ये भी है, ये देखिए, अब आप बताइएगा। देखिए ये बैग क्या पिट्ठू बैग नहीं है? ये देखिए, बहुत से हाजी साहब लोग कहते हैं कि कासिम भाई पिट्ठू बैग, पिट्ठू बैग, ये भी पिट्ठू बैग है जो पीठ पे पहना जाए, और ये भी पिट्ठू बैग है जो पीठ पे पहना जाए। दोनों पिट्ठू बैग है, लेकिन इसको डोरी वाला बैग बोलते हैं। हाजी साहब ये बहुत यूज का है, हमने आपको पहले भी बताया, इसको तो पहन के सोने की आदत डालनी पड़ेगी। ये डोरी वाला बैग ही मस्जिद नबी में जब भी आप नमाज पढ़ने जाएंगे आपकी पीठ पे रहेगा, जब आप तवाफ करने जाएंगे आपकी पीठ पे रहेगा। इसके अंदर आप काम की चीजें रखेंगे, एक पन्नी रहेगी और उसके अंदर आप क्या रखेंगे, चप्पल, खाने का सामान, पानी की बोतल और छाता। तो ये आपके पास रहना चाहिए। और ये देखिए उसी की एक और वैरायटी है, ये भी उसकी वैरायटी है, ये भी आप रखेंगे माशाल्लाह। ये आप लेके जाइए, इसमें अलग से चप्पल रखने का भी बना हुआ है। अब इनमें फायदा क्या होता है, ये देखिए, क्यों कहते हैं डोरी वाला बैग, ये इनमें फायदा क्या होता है, ये देखिए। जब आपका काम खत्म हो गया तो आपने इसको जेब में रख लिया, ये अब आपके हाथ फ्री, अब आप चल रहे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा डोरी वाला बैग लेना है कि जब आप चाहें उसको इस्तेमाल करें और जब काम खत्म हो जाए तो इसको जेब में रख ले। ये बैग आपके बहुत काम आएगा। आप मस्जिद नबी गए, वहां छाते की जरूरत नहीं होती, आप गए अपने चप्पल उतारी, इसमें रख ली, पानी की बोतल इसमें रख ली, नमाज पढ़ी। अब आपको खाना लेने जाना है तो आपने क्या किया, बाहर आए, चप्पल पैर में पहनी और इसको जेब में रख लिया, फिर दुकान पे गए, खाना लिया, इसी पे फिर से रखा। ये देखिए इसी पे ये बैग है। ये बैग हमको लखनऊ में मिला था, तोहफे में दिया था, तो हम इसलिए रखे हुए ये बैग। अब इसको क्या करना है आपको, ये देखिए, ये देखिए है। अब ये आपने पहन लिया, इसमें खाना भी आ गया, हर चीज के लिए। तो इसको डोरी वाला बैग बोला जाता है और इसको बोला जाता है पिट्ठू बैग। तो दोनों में कंफ्यूज ना होइएगा, दोनों जरूरी है। ये हवाई जहाज में इसी के अंदर इसको रख लीजिएगा, काम आएगा इंशाअल्लाह। अपने बैग पर क्या लगाएं, स्टिकर में इतनी चीजें होना चाहिए, अभी आपको पता नहीं चला है क्या क्या होना चाहिए। आपका कवर नंबर, आपका पासपोर्ट नंबर, आपका फ्लाइट नंबर, आपका बिल्डिंग नंबर मक्के का भी और बिल्डिंग नंबर मदीने का भी, आपका मोबाइल नंबर, ये, और मोबाइल से उसकी फोटो जरूर खींच लिए। जब आपका सूटकेस प्रॉपर मुकम्मल तैयार हो जाए इंडिया में ही, तो उसकी फोटो खींच लीजिएगा। अक्सर ऐसा होता है मेरे दोस्तों, जब बैग वहां नहीं मिल रहा होता है तो हाजी साहब फोन करते हैं कि कासिम भाई हमारा बैग नहीं मिल रहा है। हम उनसे कहते हैं अच्छा फोटो भेजिए, तो कहते फोटो, जब बैग नहीं मिल रहा तो फोटो कहां से लाएं। तो फोटो अपने घर में ही अलग अलग रख करके तीनों बैग की खींच लीजिएगा, आपके काम आएगी इंशाअल्लाह। और स्टिकर की पूरी इंफॉर्मेशन आगे भी आपको देंगे। स्टिकर में सारी चीजें होना है, क्या क्या होना है बताएंगे इंशाअल्लाह। ये देखिए एक सूटकेस है, अब ये नॉर्मल तैयार कर लिया गया, इसके अंदर निशानी के तौर पे ऐसे ट्रायंगल लगा दिए गए ताकि दूर से पता चल जाए। बहुत से हमारे बुजुर्ग हाजी हैं जो जा रहे हैं, अब वो दूर से कैसे पहचानेंगे अपना बैग, बहुत पढ़े लिखे भी नहीं है। बेटा पढ़ा लिखा था, उसने सब स्टिकर लगा दिया, लेकिन अम्मी अब्बू नहीं पढ़े हैं या दादी नानी नहीं पढ़ी है, दादा नहीं पढ़े हैं, तो ऐसी कुछ निशानी लगा दीजिए ताकि वो दूर से समझ जाएं कि हाँ यही वाला बैग हमारा है। ये देखिए ये एक बैग होता है, इसको भी आप उसमें लेके जा सकते हैं, किसमें,
आपका जो हवाई जहाज में बैग जाएगा, जिसको हैंड बैग कहते हैं। इसमें पहिए भी लगे हैं और ये कई तरह से काम में आता है। ये इस तरह से भी बैग हैं, आप लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। वापसी में भी ऐसे बैग से लेके आ सकते हैं। बस इसमें ऐसा कोई सामान ना रखिएगा जो दबने पर फट के टूट के निकल जाए। इस तरह के लेडीज हैंडबैग, लेडीजों को छूट है, वो इस तरह के हैंडबैग हाथ में रखा करके जा सकती, कोई दिक्कत नहीं। ये बैग आपके बैगों के अंदर होगा, इसको बोलते हैं जूते रखने, चप्पल रखने वाला बैग, शू बैग। तो ये आपको ये आराम रहेगा कि जब आप नमाज पढ़ने जाएंगे तो डोरी वाले बैग में इसको रखे हैं तो इसके अंदर चप्पल रख लेंगे, या जब आप अपने सूटकेस अटैची पैक करेंगे तो जूते चप्पल ऐसे रखना अच्छा नहीं लगता है, तो इस तरह से आप इसके अंदर रख करके फिर अपने कपड़ों के साथ रखिए, तो कपड़े भी खराब नहीं होंगे और नापाक नहीं होंगे और चप्पल जूते भी सेपरेट पड़े रहेंगे। ये बहुत काम आता है ट्रेवल बैग। इसको दिखा देते हैं। आप कहेंगे कासिम भाई खाली फोटो है आपके पास। नहीं भाई, फोटो नहीं है, देखिए हमने लिया है। कैसी बातें कर रहे हैं। ये देखिए, ये मल्टीपल काम में आता है। इसको अलग अलग तरह से पहना जा सकता है। आप ऐसे पहन सकते हैं, आप इसको चाहें तो इस तरह से पहन सकते हैं, पीछे की तरफ ऐसे डाल लीजिए। आप चाहें तो इसको आगे की तरफ कर लीजिए। बहुत से लोग इसको आगे की तरफ ऐसे करके पहनते। ये अब इसके अंदर सब कुछ होता है। आप इसके अंदर कई पॉकेट है, मोबाइल रख लिया। हम तो इसके अंदर चप्पल भी रख लेते थे दोस्तों। तो आपको ये बैग मल्टीपल काम में आता है। इसके अंदर बहुत सारी पॉकेट हैं, इस तरह से पॉकेट रहती हैं। आप इसके अंदर खोल करके कुछ भी रखिए, मोबाइल, पावर बैंक, बहुत जगह रहती है। टैबलेट तक इसके अंदर आ जाता है। जरूरत पड़ने पर आपने 2 जोड़ी चप्पल इसके अंदर रख लिया, 1 जोड़ी, सॉरी 2 जोड़ी तो नहीं आएगा, 1 जोड़ी। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो आप सफर में अपने इस्तेमाल, ये सब जरूरी नहीं है। अगर है और अगर आपके पास इस्तात है और आप अपनी इस्तात से खरीदना चाहें तो ये सफर आसान कर देते हैं दोस्तों। और आपको दिखा देते हैं याला बैग। अब हम जब गए थे तो सारे बैग लेके गए थे। वहां पर जाने के बाद हमारी अहलिया को ये बैग वहां पसंद आया, उन्होंने वहां लिया। वो इसको लेकर के मीना भी गई, इसको लेकर के अरफात भी गई। उनको ये बड़ा इजी लगा कि उन्होंने इस तरह से पहन लिया था और अपनी सारी चीजें इसके अंदर रख ली थी। ये इस तरह से सीधा रहता है। इसके अंदर कई पॉकेट होती हैं, छोटे छोटी चीजें इसके अंदर रख लेता है आदमी जो जरूरत के सामान होता है। तो ऐसे बैग है, ये बैग आप लेके जाइए। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, माशाल्लाह है, एकदम लल्लन टॉप। ये हमारी अहलिया लेकर के गई थी, हमें लगा आपको बताएं तो हमने सोचा आपके लिए भी रख लें। और ये देखिए वाला बैग है जो अभी हमने आपको बताया। हम जो 7 किलो वाला बैग बना रहे हैं वो ये बना रहे हैं। अब इसके अंदर आराम क्या रहता है दोस्तों, आपको दिखा देते हैं। आप इस आराम का फायदा उठा सकते हैं, ये दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए, अब ये वही वाला बैग है जो ट्रॉली लेकर के चला जा रहा था। अब इसमें क्या आराम है, जरूरत पड़ी तो इस तरह से आपने अपना बैग रेडी कर लिया। ये देखिए, है कोई दिक्कत नहीं, चल दिए एकदम। और उसके बाद अगर आपको जरूरत लगी, ऐसा नहीं करना है तो आपने क्या किया, ये देखिए, ये इसको इसके अंदर किया, इसको इसके अंदर किया, ये चेन बंद हो गई। और ये मेरे ख्याल से हमारे पास नहीं तो कुछ नहीं, शायद 10 साल से ऊपर हो गए होंगे। ये 10 साल से ऊपर से हमारे पास है। ये देखिए, ये पहिए लगे हैं दोस्तों। और अभी आपने देखा होगा, जरा दिखा दो भाई एक बार मैडम को फिर से। ये देखिए, है नक्शेबाजी से आराम से चला जाएगा। तो ये वही वाला बैग है, देखिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती सफर में, आराम से लेके। तो मदीने एयरपोर्ट पे इस तरह से, तो ये 7 किलो वाले हैंड बैग में इस तरह का भी आप चाहें तो ले सकते हैं। आइडिया दे दिया, करिए वही जो आपका दिल करे। ये तो भाई इसके बारे में क्या कहना, इसके बगैर तो काम ही नहीं चलेगा। हाजी साहब ये तो आप रख लीजिएगा, 1-2 रख लीजिएगा, आप ही को पकड़ना है। ये भी वही है, ट्रैवल बैग आप रख सकते हैं अगर रखना चाहें तो। ये कानून हिंदुस्तान हज कमेटी ऑफ इंडिया का है। 20-20 किलो के 2 और 7 किलो का 1। तो 20-20 किलो के जो 2 हैं उसमें वजन आपको 20-20 किलो के 2 बनाने हैं। एक हाजी साहब ने कहा, कासिम भाई हम क्या 1 ले जा सकते हैं? हमने कहा बिल्कुल ले जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि 1 ही 40 किलो का ले जा सकते हैं। साहब एक बैग अगर आप ले जा रहे हैं तो 21 किलो का नहीं ले जा सकते। 1 ले जा रहे तो 20 किलो का ले जाएं, 2 ले जा रहे तो 40 किलो मैक्सिमम। अब चाहें 2 ले जाएं और 15-15 किलो रख लें, आपको कोई नहीं कहेगा। 2 ले जा रहे हैं, 8-8 किलो के 2 तैयार कर लें, आपको कोई नहीं कहेगा। 40 से ज्यादा ना हो टोटल वजन, 20 किलो से ज्यादा ना हो 1 का वजन, ये कानून समझ लीजिए। और 7 किलो वाले छोटा बैग है, वो हमने आपको कई सैंपल दिखा दिए, वो आप ले जाइए। अब ये कानून देखिए क्या है,
स्मार्ट बैग आप नहीं ले जा सकते। स्मार्ट बैग वैसे जनरली बहुत सारे लोगों के पास नहीं होता है, लेकिन स्मार्ट बैग एक आता है जो मना है, जिसमें कानून ये है कि होता क्या है उसमें कि आप जब चलेंगे तो बैग आपके पीछे पीछे चलेगा। जैसे हाँ आपने देखा होगा कि बच्चे पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं अपने आप अपनी अम्मी अब्बू के, वैसे ये बैग भी आपका, आपको इसको पकड़ना नहीं पड़ेगा, ये अपने आप आपके पीछे चलेगा, ये मना है। दूसरा ये पहचान लीजिए, ये हो सकता हो आप लोगों में से किसी को दहेज में मिला हो, ये मना है साहब, ये ना ले जाइएगा, ये मना है। इस तरह से बोरी ना ले जाइएगा, ये बोरी मना है। तो ऐसी चीजों में आपको ले जाना मना है। सीमेंट की बोरी में रख लिया, दाल चावल की बोरी में सामान रख लिया, ये बिल्कुल मना है, ना ले जाइएगा, वरना वहां आपको जाने नहीं देंगे अंदर। अब ये कानून समझ लीजिए कि क्या कानून है, हैंड बैग में आप क्या क्या नहीं लेके जा सकते। ये हज कमेटी ऑफ इंडिया और सऊदी एयरलाइंस का और बाकी एयरलाइंस का कानून है कि आप अपने जो हाथ में बैग लेके जाएंगे 7 किलो वाला, उसमें आप क्रीम और लोशन नहीं ले जा सकते, मना है। लिक्विड 100 ml से ज्यादा का लिक्विड नहीं ले जा सकते। 100 ml का लिक्विड कितना होता है? 100 ml का लिक्विड जैसे कि वो सिरप होता है, इस तरह की जो शीशी होती है जो ऐसे ऐसे कर करके ऐसे हम लोग पीते हैं दवाई, ये 100 ml की होती है। इससे ज्यादा ना हो, कम हो चल जाएगा। तो ये 100 ml का लिक्विड ये आप ले जा सकते हैं, वो भी दवाई के रूप में, वैसे नहीं ले जा सकते। दूसरा क्या है, चाकू छोटा हो या बड़ा हो, चाकू नहीं ले जा सकते। सुई धागा आप हाथ वाले बैग में नहीं ले जा सकते। चाकू किस में ले जाइएगा? बड़ी वाली अटैची में, कोई दिक्कत नहीं। मॉइस्चराइजर क्रीम लोशन किस में ले जाइएगा? बड़ी वाली अटैची में, छोटे में नहीं ले जा सकते। छाता आप नहीं ले जा सकते हैं, इसलिए हाथ वाले बैग में, हैंड बैग में छाता नहीं जाएगा। कैंची नहीं जाएगी, ब्लेड नहीं जाएगा, टॉर्च नहीं जाएगा। कोई भी टेप, जो टेप होता है गोल टेप, चौकोर टेप या रोप, अगर आप चाहें कि हाथ वाले 7 किलो वाले बैग में इसको लेके जाएं, पुलिस वाले जेल भेज देंगे। तो भाई जेल नहीं जाना है, हज करने जाना है। ये ऐसा टेप हाथ वाले बैग में नहीं जाएगा। हाजी साहब इसको तो पहचानते होंगे, ये सब हाथ वाले बैग में नहीं जाएगा। छोटी कैंची, बड़ी कैंची, कोई कैंची 20 किलो वाले में जाएगी, हाथ वाले में नहीं जाएगा। हाजी साहब कोई भी मसाला, हल्दी, धनिया, मिर्चा, कोई भी पेस्ट, टूथपेस्ट, कोलगेट का, पेप्सोडेंट का, या जो भी इस्तेमाल करते हैं लिक्विड, माचिस अगर आप हाथ वाले बैग में लेके जा रहे हैं, माचिस ले ही नहीं जाना है। माचिस अपने घर में इंडिया में छोड़ के जाइएगा, मना है, बिल्कुल अपराध है, पकड़े जाने पर बहुत बड़ी सजा है। सिगरेट लाइटर बिल्कुल ना ले जाइएगा। नेल्स कटर बिल्कुल ना ले जाइएगा, सख्त मना है। ना माचिस ले जा सकते हैं, ना सिगरेट लाइटर ले जा सकते हैं, ना कोलगेट का पेस्ट लेके जा सकते हैं। किसमें? हाथ वाले बैग में। अटैची में रख के लेके जाइए, कोलगेट पेस्ट मना नहीं है। नेल्स कटर अटैची में रख के लेके जाइए, मना नहीं है। लेकिन सिगरेट लाइटर जो है वो कभी किसी बैग में ना रख के लेके जाइए। माचिस किसी बैग में ना रख के लेके जाइए। ये आइटम जो अब बताने जा रहे हैं, ये आइटम ना हाथ वाले बैग में जाएंगे और ना अटैची में जाएंगे। ये आइटम अगर कोई ले जाता है तो अपराध है, सजा है बहुत बड़ी। कौन कौन से सामान? माचिस, दूसरा सिगरेट लाइटर, तीसरा स्टोव। स्टोव में सब कुछ आ जाता है, कोई भी चीज खाना बनाने वाली वो मना है, आप नहीं लेके जा सकते हैं। जैसे कोई आदमी स्टोव लेके चला जाए। पावर बैंक, हाजी साहब पावर बैंक आपको हाथ में लेके जाना है, ना हैंड बैग में रखना है और ना ही अटैची सूटकेस में रखना है। पावर बैंक कहां रखेंगे? हाथ में। हाथ में पावर बैंक कहां रखेंगे? हाथ में। खाना बनाने वाला जो कुकिंग फूल होता है, ये सब कोयला वगैरह ये सब मना है। मिट्टी का तेल, कोयला ये सब मना है। ऑयली फूड ज्यादा क्वांटिटी में नहीं ले जा सकते, थोड़ा बहुत रख के लेके जा रहे हैं तो आप लेके जाएंगे थोड़ा बहुत। लिखा हुआ है तेल, सर में लगाने वाला तेल या बदन में दर्द में लगाने वाला तेल ले जाइएगा अटैची में रख करके, और इतना मजबूत पैक कर दीजिएगा कि उसके ऊपर अगर ट्रक भी चढ़ जाए तो वो ना निकले। शहद सख्त मना है, नहीं ले जा सकते। गरी का गोला जिसको नारियल कहते हैं, समूचा भी नहीं ले जा सकते, कटा हुआ भी नहीं ले जा सकते, बुरादे वाला भी नहीं ले जा सकते और लच्छेदार भी नहीं ले जा सकते। गरी मना है, शहद मना है, पोस्ता मना है, खसखस मना है, तो ये आप ले ही नहीं जा सकते। ऑयल और ऑयली फूड बड़ी क्वांटिटी में नहीं ले जा सकते। ऑयल और ऑयली फूड थोड़ा बहुत ले जा सकते हैं। आप सर में लगाने वाला जो तेल होता है ले जाइए, दर्द में लगाने वाला तेल है ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं।
तंबाकू और तंबाकू का सामान, चाहे सिगरेट हो चाहे तंबाकू हो, यह गवर्नमेंट मना करती है। लोग रख के लेके जाते हैं, कैसे निकल जाता है ये अल्लाह ही जान सकता है, लेकिन मना है, कानूनन तौर पे मना है। इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज जो आप ये सोचे कि चलो सऊदी अरब में बेच दिया जाएगा, कॉमर्शियल क्वांटिटी मना है, मत लेके जाइएगा। आप अपने सूटकेस अटैची को इस तरह से रस्सी में पैक ना करिएगा, आपके सामने जो रोप रखा हुआ है उसी में पैक करिएगा, जो अभी बताया उसी में करिएगा। रस्सी में पैक करना मना है, आप बिल्कुल ऐसे पैक ना करिएगा। अब याद रखिए, कानून, एक बैग 20 किलो का होगा, 2 बैग 40 किलो के होंगे और 7 किलो का हैंड कैरी होगा। यह ऐसे मना है, ना ले जाइएगा। 7 किलो का एक बैग ही अलाउ है हाथ में, 2 बैग अलाउ नहीं है कि आप 3.5 के 2 कर लें। अब ये आप समझ लीजिए, एक पोस्टर बना के व्हाट्सएप पे भी डाला गया था, हमारे सैयद रियाज साहब ने बनाया था, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, बहुत मेहनत करते हैं वो। उन्होंने बनाया, देखिए 20-20 किलो के 2 बैग और 7 किलो का एक बैग, ये आप लेके जाएंगे। पानी, लिक्विड आइटम, इस तरह से जमजम वगैरह सब कुछ मना है, बिल्कुल ना लेके जाइएगा। इस तरह से लेके जाना है, बक्से वक्से बिल्कुल ना लेके जाइएगा, बाल्टी में सामान रख के बिल्कुल ना लेके जाइएगा। तो दोस्तों, जितनी तरह का हम सोच सकते थे उतनी तरह का सब कुछ बता दिया आप लोगों को। अब आप लोग पूरी वीडियो देखिएगा, फिर ये सवाल ना करिएगा कि ये सामान, अब कुछ बातें समझने वाली है, बहुत ध्यान से समझिए। अचार ले जाए जी, अटैची में रख के ले जाइए। देसी घी ले जाए जी, बहुत मजबूती से रख के लेके जाइए, स्टील के बर्तन में। स्टील का कोई बर्तन देखिए, और अगर वो स्टील का बर्तन आपको मिल जाए उसके अंदर रख के लेके जाइए। ये बैग हमें अभी जब हज कमेटी गए थे तो देखिए माशाल्लाह, हज मुबारक, अभी हज नहीं किया लेकिन अल्लाह वालों ने हज मुबारक कहना शुरू कर दिया, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। अब ये बैग बहुत काम आता है, आप इस तरह से पहन लीजिए और चले जाइए, ये बहुत काम आता है। इस तरह से पहन लीजिए, चले जाइए। ये मीना में भी जा सकता है, ये अराफात में भी जा सकता है, ये मताफ में भी जा सकता है, और ये आप कहीं पर भी जाएंगे, मस्जिद नबी, इसमें चप्पल भी आ जाती, खाने का सामान, और बहुत यूज टू होता है। तो ये लेके जाइए। लखनऊ से जिन लोगों ने फॉर्म भरा था माशाल्लाह उनको तोहफे में दिया गया। ये देखिए, इसका एक और छोटा वाला हिस्सा भी दिया गया था। ये इसमें एक चीज और बढ़ा दी गई है, ये ऐसे जो कार्ड होते हैं वो भी इसके अंदर आ जाते हैं। इस तरह से आप अपना कार्ड भी रख सकते हैं। ये इसके अंदर आपका ये जो कार्ड है ये इसके अंदर आ जाएगा, आपकी नेम प्लेट इसमें आ जाएगी। और ये बैग बढ़िया से रहते हैं। इस तरह से आप इसको, बैग को ऐसे टांग लीजिए, इस तरह से ऐसे टांग लीजिए। अब ऐसे टांग के जब चलेंगे तो ना रियाल चोरी होगा, ना कुछ गिरेगा। और बताइए, तो आपको सभी बैगों की वैरायटी हमने व्हाट्सअप कर दी। अगला पार्ट जो बनाने जा रहे हैं दोस्तों, वो अगला पार्ट है मेडिसिन का। दवाइयों के बहुत सवाल आ रहे हैं हाजियों के, तो इसलिए मेडिसिन का प्लान किया। अगला पार्ट जरूर देखिए और एक काम जरूर करिए, अगर आपको ये काम की वीडियो लग रही है तो इस पे कमेंट्स भी करिए, लाइक भी करिए और अपने जानने वालों को शेयर भी करिए। और हमने अभी व्हाट्सएप पे अपने मोबाइल में देखा, आधे से ज्यादा लोगों ने कासिम इंडियन प्राउड चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है। और ये आपके सामने व्हाट्सएप का चैनल का QR है, इसको भी, चैनल को, इस QR कोड को स्कैन करके फॉलो कर लीजिए चैनल, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज भेजना बंद हो जाएंगे कुछ दिनों बाद, क्योंकि खूब सारे ग्रुप हैं, किस पे भेजा जाएगा। तो हर काम की चीज चैनल पे डाल देंगे, आपने फॉलो कर रखा होगा, आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा कि भाई कासिम भाई ने मैसेज भेजा, इसको देख लें। तो उम्मीद करते हैं जितनी बातें आपको बताई समझ में आ गई होगी। अगला पार्ट मेडिसिन का इंशाअल्लाह जरूर देखिए।